तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। और आप अपना नोटबुक पेन लेके बैठा करें जब भी आप पढ़ रहे हो, ताकि आप क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आप केवल वीडियो ही देखते रहें, आप क्वेश्चन को अपने साथ में सॉल्व भी करें। आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करें साथ साथ में, ये भी जरूरी, तभी आप अच्छे से मैथ कर पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है इन विच द क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। आपसे पूछा गया है कि जो आपको कोऑर्डिनेट्स अभी गिवन है वो किस एक्सिस पर होंगे या फिर किस क्वाड्रेंट में होंगे। नेक्स्ट है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको प्लेन एक्स और वाई एक्सिस में आपको डिनोट करना पड़ेगा, आपको प्लेन पे पॉइंट रख के दिखाने पड़ेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपली क्या करें, पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने पास बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आपको पता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक्स की तरफ आगे मूव करते हैं तो इधर की तरफ पॉजिटिव साइन होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8। अगर आप वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको ये भी पता है कि ये प्लस होता है। अगर आप एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ आते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ये आप पढ़ चुके हैं माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर आप y एक्सिस में नीचे की तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हम एक एक करके अपने पॉइंट को प्लेन पर लोकेट करना स्टार्ट करेंगे और ये बताएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है पॉइंट -2 एंड 4। तो -2 और 4 को हम लोकेट करते हैं तो आपको पता है कि -2 x की वैल्यू है और 4 जो है y की वैल्यू है। तो पहले हम x पे चलेंगे -2, तो x पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं हमेशा, यहां से स्टार्ट करेंगे x पे तो -2, तो इधर चलोगे तो प्लस, तो आपको इधर चलना पड़ेगा माइनस के लिए। तो आप 1 और 2 आप यहाँ पे आ गए सपोज करोगे। फिर है y की वैल्यू 4, तो 4 प्लस में तो ऊपर चलना पड़ेगा 4, तो 1 2 3 4, जस्ट 4 के सामने आपको आना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया फर्स्ट। अगर आपसे पूछता है किस क्वाड्रेंट में, तो आप बता सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट हो गया, ये हो गया -2 एंड 4। सेकंड कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है, सेकंड कोऑर्डिनेट गिवन है 3 एंड -1। ये पूछा कि 3 एंड -1 किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो 3 के लिए x की वैल्यू क्या है 3 और y के लिए -1। तो x की वैल्यू 3 और प्लस में, जब प्लस में तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से प्लस की तरफ चलना पड़ेगा, हमें पता है चलना तो प्लस होता है। तो x की वैल्यू है 3, तो 3 से 1 2 3, x की वैल्यू 3, देन वैल्यू ऑफ y -1। तो आप कहां चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे चलने के लिए -1। तो ये आपका पॉइंट हो गया 3 एंड -1। तो आपसे पूछता है कि ये वाला जो पॉइंट है 3 और -1 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप क्वाड्रेंट भी साथ साथ बताते चल रहे हैं और लोकेट भी साथ साथ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड आपके पास -1 और 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आपके पास 0 है। ये आप समझ रहे हो, बार बार बताने की जरूरत भी नहीं, आपको समझ गए अब तक आप। तो -1, x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू अगर आपके पास -1 है तो -1 किधर चलेगा, इधर -1 आप यहाँ पे आ गए। y की वैल्यू 0, यानी 0 का मतलब है ना हम ऊपर जा सकते हैं ना हम नीचे जा सकते हैं, आपको यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेट हो गए -1 और 0। अब आपसे पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है पॉइंट, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, तो ये लाइन पर है। तो उसने पूछा ये क्वेश्चन में इन विच क्वाड्रेंट, और या तो क्वाड्रेंट में हो या फिर किस एक्सिस पे हो। तो आपको देखना पड़ेगा लाइन कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, यानी -1 और 0 जो आपका पॉइंट है ये आपका किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो आप लिख देंगे इसको कि ये एक्स एक्सिस पर है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट दिया गया है फोर्थ, इसमें ये 1 और 2। तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 2। देखो हम हमेशा x और y में ही लिखते हैं, और जिन लोगों को भी ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग अपने हमारी पिछली वीडियोस को देखें
जब पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको चैप्टर और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, और इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आएंगे कैसे करना है। तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी वीडियो है प्लेलिस्ट में। तो x की वैल्यू है 1, तो x के लिए 1 आप यहां पर आए, y के लिए वैल्यू 2, तो y के लिए वैल्यू 2 प्लस ऊपर की तरफ होगी, नीचे माइनस है, ऊपर चलेंगे 2। तो अगर आप 1 पे 2 चलते हैं तो ये आपके पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 1 और 2, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 4, नेक्स्ट पार्ट है -3 एंड -5। ये दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो आपको कंफर्म पता है कि हमेशा कोऑर्डिनेट x और y में होते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो x की वैल्यू है -3, तो x की वैल्यू अगर आप -3 चलते हैं तो इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, आपको -3 चलना है। तो क्या करें 1 2 3, तो आप -3 तक अब पहुंच चुके हैं। फिर y की वैल्यू -5, तो अगर आप y एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो प्लस में वैल्यूज होती है, x एक्सिस के नीचे आते हैं तो वैल्यू आपकी माइनस में होती है। तो आप क्या करेंगे y के लिए, आपको माइनस में चलना होगा 5, तो माइनस में 5 चलते हैं तो ये कोऑर्डिनेट आपके लिए हो जाएंगे 3 एंड -5। आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं आपको आगे भी इसी तरह पढ़ाते रहे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का पता चलता रहे कि वीडियो अभी नई जो आ रही है आपको पता लग जाएगा मैसेज से।